गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी थी, क्लियर स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग वाली। उसका हमने 14 चैप्टर पढ़ा था, 14 चैप्टर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ठीक है, सॉरी, ये 11 चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। 14 चैप्टर हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग गाइडलाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आज हम इसी सेकेंड यूनिट का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, जो कि है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हमने चैप्टर नंबर 10 जो है बच्चों उसको छोड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो जो चैप्टर है आपका वो पूरा प्रैक्टिकल डिपेंडेंट है। तो इसको हम या तो हम चैप्टर के सेकेंड यूनिट के लास्ट में पढ़ लेंगे या फिर मिड ऑफ सेकेंड यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आज चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। क्लियर? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका फर्स्ट है, पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो इसको डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में, फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। Computer programming is the process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing results or to perform a specific task। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के लिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक विशिष्ट कंप्यूटिंग परिणाम को पूरा करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक निष्पादन योग्य कंप्यूटर प्रोग्राम को डिज़ाइन करने और बनाने की प्रक्रिया है। इट मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है ना, जो डिज़ाइन या बिल्डिंग्स करती है किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम को। मतलब किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। accomplish a specific computing result or to perform a specific task। मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या करती है, किसी स्पेसिफिक रिजल्ट को परफॉर्म करने के लिए प्रोसेस की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब इसी में आगे देखते हैं हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इट मीन्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते क्या है। क्लियर स्टूडेंट? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। जावा प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट इन्वॉल्व ईच अदर मेथड। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम पढ़ रहे हैं बेटा कि जावा को प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिफाइन कर चुके थे। जो कम्युनिकेट करता है ईच मेथड, मतलब बहुत सारी मेथड्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इसी को हम हिंदी में देखें। जावा प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक दूसरे के तरीकों को लागू करने के माध्यम में संवाद करती है। जो क्या करती है? ऑब्जेक्ट टू एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करती है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है बच्चों ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है क्लास, थर्ड होता है मेथड एंड फोर्थ होता है इंस्टांस वेरिएबल। बच्चों ये मैंने आपको एक एक करके बताया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इन सबको वन बाय वन सेपरेट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्यूटर के 4 फंडामेंटल है, ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड, इंस्टांस वेरिएबल, बच्चों ये पूरा जावा जो है इन्हीं चीज़ों पे भी डिपेंड होता है। बेसिकली जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते। विदाउट क्लास आप जावा के अच्छे से प्रोग्राम नहीं बना सकते। मेथड्स तो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और विदाउट वेरिएबल डिक्लेयर किए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? आपने प्रोग्राम्स देखे हैं ना बच्चों? ठीक, चलिए अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट हैव स्टेट एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल, अ डॉग हैव स्टेट, कलर, नेम, breeds as well as behavior. Wagging the tails, breaking, eating an object is the instance of class। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। वस्तुओं में अवस्थाओं और व्यवहार होते हैं।
उदाहरण एक कुत्ते के राज्य होते हैं, जैसे रंग, नाम, नस्ल के साथ साथ व्यवहार। पूंछ को छेड़ना, भौंकना, खाना। एक वस्तु एक वर्ग का आकार उदाहरण है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि ऑब्जेक्ट है वह स्टेट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यही होती है कि ऑब्जेक्ट में दो चीज़ होती है, पहला होता है स्टेट और दूसरा क्या होता है, बिहेवियर। स्टेट्स में क्या होता है, जैसे डॉग की स्टेट्स क्या है, उसका कलर कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, उसका ब्रीड क्या है। उसके बिहेवियर क्या है कि वो वेगिंग करता है, टेलिंग करता है, बार्किंग करता है, ईटिंग करता है। ये सब ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, बिहेवियर्स। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे अपन देखें अगर प्रीवियसली तो हमने लिए बनाया है बॉक्स, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू बॉक्स। इसी तरीके से हम जावा को ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। बॉक्स जो है वो किसी क्लास का नाम है बच्चों, है ना। उसी तरीके से ओबीजी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। न्यू क्या है, एक ऑपरेट है, कीवर्ड है। और बॉक्स यहाँ पे क्या कर रखा है, एज अ कंस्ट्रक्ट कर रखी है। क्लियर। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इसका वेट क्या है, हाइट क्या है और विड्थ क्या है। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। जैसे लिखा है बॉक्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू बॉक्स ब्रैकेट सेमीकोलन। आई होप सो बच्चों कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासेस। क्लास क्या होती है, अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट ब्लूप्रिंट that describe the behavior state that the object of its type support। क्लियर स्टूडेंट। इसी डेफिनेशन को देखते हैं। एक वर्ग को एक टेम्पलेट खाक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उस व्यवहार स्थिति का वर्णन करता है जो उसके प्रकारों के समर्थन का उद्देश्य है। जैसे मैंने यहाँ बताया पब्लिक, क्लास, ए और ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है बच्चों। पहले मैं समझा देती हूँ कि क्लास क्या होता है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा टेम्पलेट है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट और बिहेवियर को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने लिखा पब्लिक क्लास ए, ठीक है। तो पब्लिक तो एक्सेस मॉडिफायर हो गया, क्लास हमारा क्लास जो हम डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे ए जो है बच्चों वो हमारी क्लास का नाम है। यहाँ से क्लास ओपन होती है और यहाँ क्लास बंद हो जाती है, मतलब करली ब्रेसेस से क्लास ओपन होती है, वो करली ब्रेसेस से क्लास बंद हो जाती है। और जो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स देख रखे हैं बच्चों, वो 3 डॉट्स जो भी हमें प्रोसेस करनी होती है वो सारी प्रोसेस हम इस क्लास के अंदर करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड, देखिए जरा। अ मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास। It is defined with the name of the method followed by parenthesis full stop. Java provides some pro-defining method such as the system.out.println, but you can also create your own method to perform certain action। इसी डेफिनेशन को हम इंग्लिश में देखते हैं। एक कक्ष के भीतर एक विधि घोषित की जानी चाहिए, इसे विधि के नाम से परिभाषित किया गया है। इसके बाद कोष्टक जावा कुछ पूर्व परिभाषित विधियों प्रदान करती है, जैसे कि system.out.println, लेकिन आप कुछ खास कार्य करने के लिए अपने तरीके किए बिना कर सकते। अब बच्चों मेथड क्या होती है तो मैं आपको डिफाइन करवा दूँ कि मेथड इज़ नथिंग बट मेथड इज़ अ डिक्लेरेशन विद इन अ क्लास। हम एक क्लास के अंदर एक मेथड को बनाते हैं बच्चों। इट्स डिफाइन द नेम ऑफ मेथड, जिसे हर मेथड का नाम अपना अलग अलग होता है, जिसे हम पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स के तहत बताते हैं बच्चों। जावा प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड मेथड। जावा ने बहुत सारी मेथड्स को पहले ही डिफाइन कर रखा है, जैसे system.out.println। इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट है बच्चों। इट्स ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ मेथड। ये एक ऐसी मेथड है जो जावा में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने में की हेल्प करती है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए यहाँ हम देखते हैं इसकी क्लास। देखिए यहाँ लिखा है पब्लिक क्लास मेन, फिर मैंने लिखा है स्टैटिक वॉइड माय मेथड, और इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इंस्टांस वेरिएबल। अच्छा बच्चों, इंस्टांस वेरिएबल को मैं समझाने से पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं
इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे पीछे की है, मतलब बुक में पहले क्या पहले इंस्टांस वेरिएबल दे रखा है, फिर वेरिएबल दे रखा है, फिर मेथड्स दे रखी है, ठीक है। तो ये लेक्चर्स को, इस चैप्टर को मैं 2 लेक्चर्स में फिनिश करूँगी बच्चों। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए क्या कि दोनों चैप्टर का कंप्लीट हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा है कि कुछ इसमें है और कुछ उसमें, आपकी बुक के सीक्वेंस को फॉलो मैंने यहाँ नहीं करा है, ठीक है। बट आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें, आप दोनों वीडियोस को साथ में लेकर, मतलब दोनों लेक्चर्स को साथ में रहकर पढ़ें, ठीक है। चलिए बेटा, इंस्टांस वेरिएबल देखते हैं अब हम। इंस्टांस वेरिएबल होल्ड वैल्यू दैट मस्ट बी प्रीडिफाइंड referenced by more than one method, constructor or block, or in essential part of an object's state that must be present throughout the class. इंस्टांस चर उन मानकों को रखते हैं जिन्हें एक से अधिक तरीकों, कांस्टेंट या ब्लॉक या किसी ऑब्जेक्ट के राज्य के आवश्यक भागों द्वारा संदर्भित किया जाना चाहिए, जो पूरे कक्ष में मौजूद होना चाहिए। इंस्टांस वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स अ होल्ड द वैल्यू ऑफ द मेथड्स, है ना। एक ऐसा इंस्टांस वेरिएबल होता है जो एक मेथड, कंस्ट्रक्शन और ब्लॉक, इन सब के पार्ट्स को स्टेट्स के ऑब्जेक्ट्स के रूप में डिफाइन करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखिए, इंस्टांस वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एज द क्लास लेवल बिफोर और आफ्टर। अच्छा, अब इंस्टांस वेरिएबल बच्चों हम किसी क्लास के अंदर और किसी क्लास के बाहर दोनों तरफ डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेस मॉडिफायर कैन बी गिव फॉर इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल में एक्सेस मॉडिफायर इट मीन्स बच्चों पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारी चीज़ें भी हम इंस्टांस वेरिएबल में दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इंस्टांस वेरिएबल का यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे पब्लिक क्लास वेरिएबल लिखा, विकल लिखा है, ठीक है। तो ये पब्लिक क्या है बच्चों, इसमें देखिए एक्सेस मॉडिफायर, क्लास तो क्लास है, विकल्प क्या है, हमारी क्लास का नाम। अब मैंने ये लिखा प्राइवेट इंट, प्राइवेट डोर और प्राइवेट स्टैटिक कलर, ठीक है। ये क्या है, हमारे पूरी क्लास की बॉडी है हमारी। ये 3 चीज़ मेनली क्या है बच्चों, क्लास मेंबर, इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। अब ये पब्लिक वॉइड क्लास, ये क्या है बच्चों, इंस्टांस क्लास की मेथड। मतलब इस मैंने आपको एग्जांपल से सारी चीज़ें बता दी है बच्चों कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, क्लास नेम क्या होता है, इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है और इंस्टांस मेथड क्या होती है, और क्लास की पूरी बॉडी क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि यहाँ से आपको क्लास अच्छे से, इंस्टांस वेरिएबल, क्लास मतलब फंडामेंटल जो 4 बताए थे मैंने, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टांस वेरिएबल और मेथड, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं बच्चों, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है देखते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज identifier are used for identification purpose. In Java, an identifier can be class name, method name, variable name और label. डेफिनेशन को हम देखें कि एक आइडेंटिफायर क्या होता है। एक लैंग्वेज आइडेंटिफायर है जो किसी भी पर्पस से आपकी क्लास की मेथड, आपकी क्लास के नेम, इन सब को हेल्प करने में, जानने में आपको सुविधा प्राप्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें, पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, ये हमने किया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट ए इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से बच्चों आपको इजीली समझ में आ रहा है कि इंटीजर क्या है, ग्रेटर टाइप है, ए क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल, और 20 क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आइडेंटिफायर समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम रूल ऑफ नेमिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या होते हैं। पहला रूल है, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड। आइडेंटिफायर मतलब जो भी चीज़ आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना बच्चे। एक बार हम वापिस से पीछे चलते हैं, या मैं यहीं लिख के बताती हूँ कि इंट ए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलम। तो इंट ए क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल। तो हम कोई भी व्यक्ति को आइडेंटिफायर अगर यूज़ करते हैं बच्चों, तो उनका कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखें,
आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर में स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो केस सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है इट कैन हैव अ सीक्वेंस ऑफ लेटर और डिजिट, however it must begin with a letter $_ the first letter of identifier cannot be a डिजिट, है ना। जब फर्स्ट लेटर जो का आइडेंटिफायर का होता है उसे हम डिजिट नंबर्स नहीं ले सकते, ना ही अंडरस्कोर, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर। ये आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखें, इट इज़ अ कन्वर्सेशन टू स्टार आइडेंटिफायर विथ अ लेटर नेम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वाइट स्पेस आर नॉट अलाउडेड, स्टार्टिंग में स्पेस जो होती है वो अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट है बच्चों, सिमिलरली यू कैन नॉट यूज सिम्बॉल सच एज द $, मतलब कि वही कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके। नेक्स्ट देखें आप जावा कीवर्ड्स। पहले देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जावा हैव अ सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड that cannot be used as a variable, method, class or any other identifier। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं कि जावा में ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आरक्षित शब्द होते हैं जिनका उपयोग चर, विधियों, अक्षरों कक्षाओं या किसी अन्य पहचानकर्ताओं के रूप में नहीं किया जाता। जावा कीवर्ड्स बच्चों नाम से क्लियर है कि ऐसे कीवर्ड जो जावा ने पहले से रिजर्व रख रखे, है ना, जिसे हम रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड, जावा कीवर्ड की कुछ लिस्ट है, जैसे बूलियन है, शॉर्ट है, फॉर है, केस है, केच है। ये जावा कीवर्ड्स की मैंने आपको यहाँ पर रिजर्व वर्ड जो होते हैं उसकी लिस्ट दे रखी है। इसे आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। नेक्स्ट देखिए आप पारस इंट मेथड। अब कुछ बच्चों मेथड्स होती है जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ। पहली मेथड होती है बच्चों पारस इंट। चलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन देखें पहले हम हिंदी में, इंग्लिश में। दिस मेथड इज यूज टू गेट द प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑफ अ सर्टन स्ट्रिंग। पारस XXX इज अ स्टैटिक मेथड एंड कैन हैव 1 आर्ग्यूमेंट और 2। इस पद्धति का उपयोग एक निश्चित स्ट्रिंग में अधिक डेटा प्रकार को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पारस एक स्थिर विधि है और इसमें 1 या 2 तर्क हो सकते हैं। पारस इंट मेथड क्या है? एक प्रिमिटिव टाइप मेथड है, एक ऐसी स्ट्रिंग मेथड है जैसे हम स्टैटिक मेथड और इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर हम इसका सिंटैक्स तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फॉलोइंग वेरियस सिंटैक्स स्टैटिक इंट पारस इंट स्ट्रिंग। नेक्स्ट है स्टैटिक इंट पारस इज स्ट्रिंग है। पहले में हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे बट यहाँ पे दूसरे में हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप इसके पैरामीटर्स देखते हैं। एस जो है दिस इज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। एस यहाँ पे जो था वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन था डेसिमल का। ये प्रीवियस में बता रही हूँ बच्चों, ये स्ट्रिंग एस ये जो यहाँ पर है हम इसको ही समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं पहला, है ना, एर इज डिक्लेयर। पहला है एस इज द स्ट्रिंग पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट है बेचा रेडियस। दिस वुड बी यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग एस इंटू इंटीजर। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एस को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसकी रिटर्न वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों? तो पारस स्ट्रिंग दिस रिटर्न इज अ इंटीजर। ये हमें क्या करेगा? इंटीजर रिटर्न करेगा, जो कि पॉइंट्स क्या होंगे? ओनली फॉर डेसिमल। पारस int I, this is a returns of integer give in a string representation of decimal, binary, octal and hexadecimal। मतलब पारस इंट जो हमें रिटर्न करेगा वो 10 to 8 16 बिट्स के फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लें। तो पब्लिक क्लास टेस्ट एक मेथड हमने यहाँ पे एक स्टैटिक वॉइड लिखा है, उसके बाद एक डिक्लेयर करिए इंट x इंटीजर डॉट पारस इंट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पारस डबल मेथड। इसकी डेफिनेशन फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट डबल पारस डबल मेथड। ये एक ऐसी मेथड होती है पारस डबल जिसको डिक्लेयर करने के लिए हमें लाइब्रेरी लगानी पड़ती है, जो होती है जावा डॉट लैंग डॉट डबल डॉट पारस डबल मेथड। क्लियर? नेक्स्ट एक इसका हम सिंटेक्स देखिए बच्चों। तो पब्लिक स्टैटिक डबल पारस डबल स्ट्रिंग एस थ्रो।
नंबर फॉर्मेट एक्सप्रेशन, मतलब हम इसे पारस डबल स्ट्रिंग इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ये है पैरामीटर क्या है इसमें, जो ये वाला एस है स्टूडेंट, दिस इज अ स्ट्रिंग टू बी पास, वो स्ट्रिंग जो आप क्या करना चाहते हो, पास करना चाहते हो। इसी में नेक्स्ट देखिए रिटर्न टाइप क्या है इसकी, दिस मैटर रिटर्न द डबल वैल्यू रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ये किसी भी चीज़ की आपको डबल वैल्यू रिटर्न करके देता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखें आप, एक्सेप्शन देखिए इसका, नंबर फॉर्मेट एक्सप्रेशन इफ स्ट्रिंग डज नॉट सर्टन अ पारस डबल मेथड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक एग्जांपल आपको समझ में आएगा, है ना। package.tutorial.com, यहाँ पे हमने जावा की लैंग पैकेज बनाई, यहाँ पे डबल डेबो नाम का एक क्लास बनाई है जिसमें हमने मेथड डिक्लेयर करी, यहाँ पारस डबल मेथड डिक्लेयर करी। यहाँ पे हमने क्या करा है, क्या स्ट्रिंग की वैल्यू दी है, इस वैल्यू को यहाँ पे कॉल करवाया और यहाँ पे उससे आंसर मांग लिया। आई नो बच्चों कि आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, बट थ्योरी में अगर हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे पास यही जो नोट्स रहेंगे आपके पास, उससे आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बहुत ईजी वे में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, पारस फ्लोट मेथड। पारस फ्लोट मेथड क्या होती है, तो बात करें हम पहले, द पारस फ्लोट मेथड ऑफ अ जावा फ्लोट class return a new float value that is initialized to the value corresponding to defined string. This method executes sum as the value of method of a float class. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, जावा फ्लोट वर्ग का पारस फ्लोट विधि एक नया फ्लोट मान फ्लोटता है जिससे परिभाषित स्ट्रिंग के अनुरूप मूल्य के लिए आधारित किया जाता है। यह विधि फ्लोट वर्ग के नाम से जानी जाती है। क्लियर? पारस फ्लोट मेथड एक ऐसी भी मेथड है जिसमें हम फ्लोटिंग वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वही, जैसे 2.5, 2.4, यही हमें क्या करके देता है, रिटर्न करके देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देख लें अगर इसका सिंटेक्स, तो हम स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड पारस फ्लोट स्ट्रिंग थ्रू एज अ नंबर, मतलब इस तरीके से बच्चों हम इसको इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके। चले अब हम नेक्स्ट देखें, क्लास कंस्ट्रक्टर। प्रीवियस जो हमने देखा तो ये हमारी कुछ मेथड थी बच्चों जो बहुत बड़े लेवल पे होती है, आपको इतनी नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी आपकी बुक में थी इसलिए मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम हमारा आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है क्लास कंस्ट्रक्टर। ये भी इतना पूछा नहीं जाता है, बट आपकी बुक में एक छोटी सी टेबल में दे रखा है, इस वजह से मैंने इसको इस लेक्चर में लिया। क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर इज अ जावा फॉर अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। It can be used to set initial value for object attribute. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें बच्चों, जावा में एक कंस्ट्रक्टर एक विशेष विधि है जिसका उपयोग वस्तुओं को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। किसी वर्ग या ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट विशेषताओं के प्रारंभिक मान सेट करने के लिए किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट स्टूडेंट इट्स अ स्पेशल मेथड होती है जावा की। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्लास कंस्ट्रक्शन की हेल्प लगती है और इसी का हम इसमें यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ठीक है, चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्लास कंस्ट्रक्टर में in Java, constructor is a block of code similar to the method. It is called when an instance of a class is created. At the time of calling, constructor memory for the object is allocated in the memory. Java में कंस्ट्रक्टर विधि के समान कोड का एक ब्लॉक है। यह तब कहा जाता है जब कक्षा का एक उदाहरण बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय
मेमोरी में ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी आवंटित की जाती है। जावा का कंस्ट्रक्चर जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक ऐसी मेथड है जो क्लास में इंस्टांस वेरिएबल के थ्रू क्रिएट की जाती है, जो हमारी मेमोरी को अलोकेट करती है। इसी में एक और देखते हैं, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी स्पेशल टाइप की मेथड होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे एक और देख लेते हैं, इसकी और डेफिनेशन है, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट यूजिंग अ न्यू कीवर्ड एट द लिस्ट ऑफ वन कंस्ट्रक्टर इट कॉल। हर बार एक नए कीवर्ड का उपयोग करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, कम से कम कंस्ट्रक्टर को कहा जाता है। मतलब हर बार हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ कर करके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर, बच्चों ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जावा के कंस्ट्रक्टर जो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है 2 टाइप के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। आई होप सो बच्चों कि आज हमने जो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करा, वहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ा है ना, आइडेंटिफायर पढ़ा, कीवर्ड्स पढ़े, कंस्ट्रक्शन पढ़े, मेथड्स पढ़ी, आपको अच्छे से क्लियर हुई है। इसके जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं बच्चों, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।